गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्रीमन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के माध्यम से भगवान के भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। आगे मूल छप्पय का एक बार स्मरण करके श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा रचित, उसके बाद आगे के भक्तों का स्मरण करेंगे। कल तक के प्रसंग में श्री हनुमान जी का चरित्र स्मरण किए थे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति।
ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरी। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। भगवान के उन समस्त प्राण प्यारे भक्तों की हम वंदना करते हैं जो भगवान के चरण धूलि की आशा लगाए रहते हैं। कई नाम उसमें लिए, श्री लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंदा आदि षोडश पार्षद, और हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु, ग्राह, गज, पांडव, मैत्रेय जी, कुंती और द्रौपदी जी, इतने नाम एक साथ एक छप्पे में लिए नाभा गोस्वामी जी ने। इनमें श्री हनुमान जी तक का चरित्र हो गया है पूर्व में। अब आगे नाम लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने जामवंत जी का। हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपद, जामवंत जी का नाम लिया है। जामवंत जी कौन है? जामवंत जी सभी ग्रंथों में ये बात आई है, जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, कोई सामान्य नहीं है। गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, जानि राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान। पुरुषाते अर्थात पुरुखाते सेवक भय हरते भे हनुमान। पुरखा माने सबके पितामह अर्थात ब्रह्मा जी। क्या बने? बोले वो बन गए जामवंत जी, और हरते भे हनुमान। और हर अर्थात भगवान शंकर जी क्या बन गए? हनुमान जी बन गए। हुआ ये था, ये सतयुग की बात है। एक बार इनका जन्म सतयुग में ही हुआ था, श्री जामवंत जी का। सृष्टि में इतने ज़्यादा व्यस्त थे ब्रह्मा जी, विश्राम भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस समय सृष्टि बढ़ाने के क्रम में इतना व्यस्तता में लगे थे ब्रह्मा जी, क्या करें। एक दिन ब्रह्मा जी को कुछ श्रम का अनुभव सा हो रहा था सृष्टि में व्यस्तता में, और उसी में ग्लानि भी हो रही थी ब्रह्मा जी को कि सृष्टि क्रम में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि भगवान का भजन करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? आपका भजन ही नहीं कर पा रहा हूं, आपकी सेवा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अपनी सेवा का कुछ अवसर तो दीजिए। ऐसे ही मन उद्गार प्रकट कर रहे थे। उसी समय श्री ब्रह्मा जी को जम्हाई आई, और जैसे ही जम्हाई आई तो उसी समय जम्हाई से उनके मुख से श्री जामवंत जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान से प्रार्थना की, सेवा का अवसर दीजिए। तो सेवा का अवसर देने के लिए जामवंत जी के रूप में ब्रह्मा जी का भगवान ने प्रादुर्भाव किया। तात्पर्य यह है, भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ भी जो है
सद्भावना हो तो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। इसी बात को जामवंत श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं भी स्वीकार किया है। जिस समय सारे देवताओं ने पुकार की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, कश्यपदित महातप कीना तिनका हमें पूरब वर देना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, वे दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में आए हैं और उन्हीं के यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। और अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा। जब श्री राम जी ने इस प्रकार से आश्वासन दिया आकाशवाणी के द्वारा, तब ब्रह्मा जी ने कहा अब आप लोग भी जो है, देवता भी उनकी सहायता के लिए अवतार लें। सबके लिए ब्रह्मा जी ने निश्चित किया कि आप लोग अवतार लें। भगवान शंकर जी ने भी अपना नियम बनाया कि हमको भी लेना है अवतार, हनुमान जी के रूप में आए। बृहस्पति जी तार नाम के बंदर के रूप में अवतार लिए, विश्वकर्मा जी नल के रूप में, अग्निदेव नील के रूप में, पवन देव ने अपना अंश शंकर जी के अंश में ही समाहित किया हनुमान जी में। इस प्रकार से सब ने कुछ न कुछ, भगवान सूर्यदेव ने सुग्रीव के रूप में, इस प्रकार से सब ने, इंद्रदेव ने बाली के रूप में, सब ने अपना जब मन बनाया, तब ब्रह्मा जी ने सबका जब वो बना दिया, तब सब सोचने लगे कि सबको तो ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने तो कुछ बताया ही नहीं कि जो है ब्रह्मा जी को किस रूप में आना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग चिंता मत करें, मैं पहले ही जन्म ले चुका हूँ, मैं पहले ही ले चुका हूँ जन्म। आप ले चुके हैं? बोले हाँ, पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व में ही मैंने एक बार जम्हाई ली थी, उस समय मेरे मुख से जाम्बवान वृक्ष पुंगवः, वृक्ष श्रेष्ठ जाम्बवान का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी रूप में मैं उनकी सहायता करूँगा। श्री राम जी की इनका प्रादुर्भाव तो श्री राम जी के बहुत पहले हो चुका था, यहाँ तक कि वामन अवतार में भी थे। हाँ, वामन अवतार के समय ही आए थे। सही बात तो यह है कि भगवान की सेवा का अवसर चाहते थे, तो वामन अवतार के पहले ही वामन भगवान की सेवा के लिए ही मानो इनका प्रादुर्भाव उसी समय हो गया था। वामन भगवान के पहले प्रकट हो गए ये, क्योंकि इस बात को स्वयं भी जामवंत जी कहते हैं, जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब खर का नाश करने वाले प्रभु अर्थात भगवान श्री राम जी जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, अर्थात वामन अवतार लिए, और जब विशाल रूप धारण किए तो नाम पड़ गया त्रिविक्रम, विराट रूप। तो उस समय जो है मैं तरुण अवस्था में था, और जब भगवान ने बलि को बांधा, बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु वर्णि न जाए, उभय घरी महदीन ही सात प्रदक्षिण धाय। हाँ, 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा की थी उस समय। ऐसी तरुणावस्था थी कि भगवान विराट रूप धारण किए थे, तो भी जो है 2 घड़ी में 7 परिक्रमा की, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लेना एक तरह से 2 घड़ी में। तो इसलिए कहते हैं कि जो है, यद्यपि वामन भगवान का अवतरण भी जो है
त्रेता युग में ही हुआ है। त्रेता युग में ही वामन भगवान का भी अवतरण हुआ है। 4 अवतार सतयुग में, मीन, वराह, कमठ, नृसिंह, और 3 त्रेता में, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, और 2 अवतार द्वापर में माने गए हैं। कौन? बोले जो है श्री कृष्णावतार और बुद्धावतार। अब कहेंगे बुद्धावतार तो कलयुग के प्रारंभ में, देखिए संध्या वेला में हुआ, पूर्ण रूप से वो कलयुग नहीं था, संध्या वेला, इसलिए उसको द्वापर में गिन लिया गया। और 1 अवतार कल की अवतार कलयुग में। इस प्रकार से मुख्य रूप से 10 अवतार। तो कहते हैं उस समय जो है 7 प्रदक्षिणा की थी। अब सोच लीजिए, स्वयं विचार कर लीजिए कि कितने बलवान थे और कितना वेग था इनका दौड़ने का। हाँ, उस समय वो भी कैसे दौड़े थे? बोले विजय घोष करते हुए परिक्रमा लगाई थी, ऐसे नहीं कि ऐसे घूम आए, नहीं। जाम्बवान वृक्षराजस्तु भेरी शब्दैर मनोजवः। किस वेग से गए थे? बोले मनोजवः, मन के वेग से। और वो भी जाम्बवान वृक्षराजस्तु भेरी शब्दैहि, दुंदुभिनाद करते हुए विजयम दिक्षु सर्वासु महोत्सव मघोषयत। भगवान की विजय घोषणा करते हुए मानो महोत्सव हो रहा हो, इस प्रकार से सुग्रीव जी के साथ ये भी रहते थे। जब समुद्र के तट पर सभी व्यथित हो गए कि अब क्या हो, सबसे पूछा जाने लगा कि भाई आप लोग बताइए कौन कितनी लंबी छलांग मार सकता है। जो छलांग मारेगा, संपाति ने कहा कि 100 योजन समुद्र है। संपाति ने बता दिया कि 100 योजन सीमा है, अब इसको जो लांघे पार करे वही जाए सीता जी का पता लगाने। तो किसी ने कहा हमारी 10 योजन की लंबी छलांग है, किसी ने 20 योजन कहा, किसी ने 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन, बढ़ते बढ़ते सब आगे बढ़ रहे थे। 80 योजन तक पहुँचे सब कुल मिला के। तब जामवंत जी ने कहा कि 90 योजन तक अभी भी मैं छलांग लगा सकता हूँ इस वृद्धावस्था में भी। हाँ, 90 योजन की छलांग अभी भी लगा सकता हूँ, लेकिन 90 योजन की छलांग लगाने से काम नहीं बनेगा, यहाँ 100 योजन की छलांग लगाना है। तब अंगद जी ने कहा कि 100 योजन की छलांग मैं लगा तो दूंगा, पार हो जाऊंगा, लेकिन वापस होने की कोई जिम्मेदारी नहीं क्योंकि वापस हो पाऊंगा अथवा नहीं हो पाऊंगा इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बोले जो है मैं जानता हूँ तुम छलांग लगा सकते हो, जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन तुमको हम भेजेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किमि पठइये सबहीं कर नायक, सबके नायक जितने बानर हैं सबके नायक तुम बन करके आए हो, और तुम ही यदि नहीं रहे तब तो ये बानर सेना है, ये बानरों को संभालना बड़ा कठिन। हाँ, अंगद जी दुखी हो गए। बोले अब तो एक ही रास्ता है कि आमरण अनशन करके प्राण त्यागें। अब आप लोगों को हम मुक्त करते हैं, अब आप लोग जाइए वापस, लेकिन हम तो प्राण त्यागेंगे ही, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो भी सुग्रीव के हाथ मारे जाएंगे। हमारे पिता से उनकी वैसे भी शत्रुता थी, इसलिए हम यही प्राण त्यागेंगे, कोई मतलब नहीं।
अंगद जी को दुखी देख करके जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेखी। कहा आप दुखी क्यों होते हो? अरे बोले दुखी ना हो तो हो क्या, अब कोई उपाय ही नहीं बचा है। जामवंत जी ने बहुत बढ़िया बात उस समय कही है। तात राम कहाँ नरजनी मान हो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जान हो। हम लोग श्री राम जी के सेवक हैं और श्री राम जी को मनुष्य मत मानो तुम, क्योंकि वे मनुष्य नहीं हैं। वे साक्षात निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा हैं, अजित हैं, अजन्मा हैं। हम सब उनके सेवक हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब बड़भागी हैं कि उनके सगुण स्वरूप के अनुरागी हैं, आराधक हैं। ये हमारी सेवा का हमारा सौभाग्य है कि उनकी सेवा मिली है। वे अपनी इच्छा से अवतार लेकर के आए हैं, निज इच्छा प्रभु उतरे। वे अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। सुर महि गो द्विज लागी। किस लिए अवतार लिए? बोले सुर अर्थात देवताओं के लिए, महि अर्थात पृथ्वी के उद्धार के लिए, और गो उद्धार के लिए, ब्राह्मणों के उद्धार के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सगुन उपासक संगतः रहई मोक्ष सब त्याग। कहते हैं जो सगुण उपासक होते हैं भगवान के, सदा भगवान के साथ में रहते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का भी परित्याग करके। इसलिए आप चिंता न करें, हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर समस्या का समाधान तो अभी तक नहीं मिला, करें क्या? बोले क्यों ना हम उसको भेजें जो 100 योजन की कौन कहे, हजारों हजारों योजन लंबी छलांग लगाने वाला है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कौन है हमारी सेना में? अरे बोले ऐसे हमारी सेना में हैं कि यहाँ से छलांग लगाते हैं तो सूर्य तक पहुँचते हैं। ऐसे कौन है? तो हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी की ओर देख करके श्री जामवंत जी ने कहा, कहि रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रह्यो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन देव के पुत्र हैं, पवन देव के समान ही बलवान हैं। चुप क्यों हैं? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तुम जानते हो तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है? क्यों? बोले राम काज लगे तव अवतारा। जैसे ही कहा राम काज लगी तव अवतारा, तुरंत हनुमान जी सुनत ही भयउ पर्वताकारा। विशाल रूप में परिणित हो गए हनुमान जी। क्यों? अपने बल का स्मरण हो गया है। क्यों? हनुमान जी को अपने बल का विस्मरण हो गया था। ऋषियों के श्राप से पूर्व में श्रवण किए थे ना, कि ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तब तक के लिए तुम अपने बल को भूल जाओगे जब तक तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, बल का वास्तविक उपयोग करने की। और जब आवश्यकता होगी उस समय कोई तुम्हें स्मरण कराएगा, तब तुम्हें बल का स्मरण हो जाएगा। इस बात को जामवंत जी जानते थे, और जामवंत जी यह भी जानते थे कि इनको किस प्रकार से देवताओं के द्वारा वरदान प्राप्त है। ये सारी बात, और ये सूर्यदेव को ग्रास बनाने की घटना, इंद्रदेव के द्वारा वज्रप्रहार, ये सारी घटना जो है जामवंत जी जानते थे, और किसी को ये घटना ज्ञात नहीं थी। तो जामवंत जी ने सारी कथा इनकी जब सुनाई हनुमान जी की, हनुमान जी को स्मरण हो आया।
और तुरंत विशाल रूप धारण करके हनुमान जी ने जोश में आकर के कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। अब मैं क्या करूं बताइए, आप कहिए तो सहित सहाय रावण ही मारूं, आनो यहाँ त्रिकूट उपारूं। रावण को पूरे उसके सहायकों सहित मार करके ले चलाऊं, अथवा संपूर्ण त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी हुई है वो लंका पूरी ही उखाड़ करके ले आऊं। बताइए क्या करना है हमें। आप कहिए तो इस समुद्र को पी जाऊं, लीलऊं नाघऊं जल निधि खारा, इस खारे जल के समुद्र को पी जाऊं, सब ऐसे ही चले जाएंगे लंकापुरी तक बानर, जब जल ही नहीं रहेगा तो सब चले जाएंगे। अथवा इसको लांघ करके चला जाऊं। आप बताइए, जोश में थे लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से होश में थे। कहा अब आप बताइए, उचित सिखावन दीजो मोही। तब से जामवंत जी ने कहा, इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, रावण आदि को मारने की जरूरत नहीं। फिर बोले, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सोधियाई। तुम तो केवल इतना करो जा करके कि सीता जी की सुध ले आओ, उनका समाचार ला करके श्री राम जी को सुना दो। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कौपि सेना। तब अपने भुजाओं के बल से श्री राम जी महाराज सेना लेकर के जाएंगे और फिर क्या करेंगे। बोले, कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत ही आनी है। श्री राम जी स्वयं सीता जी को लेकर के आएंगे जब, तो उससे होगा क्या, त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी है। तब श्री राम जी का संपूर्ण त्रिलोकी में यश विस्तार होगा, यही उचित है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब फिर आगे सुनने ही जामवंत जी के वचन को सुन करके, जामवंत कर वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के फिर हनुमान जी महाराज वहाँ से प्रस्थान किए हैं लंकापुरी के लिए आकाश मार्ग से। जामवंत जी की जगह जगह बड़ी भूमिका रही है। अब विशेष करके सलाह देने में जामवंत जी की बड़ी भूमिका, सलाह बहुत अच्छी देते थे। जब हनुमान जी लौट करके वहाँ से आए, सब बानर उतावले हो गए। बोले, चलो राम जी को कष्ट देने की ज़रूरत ही क्या, चलो हम अभी रावण को मार करके सीता जी को लेकर के ही राम जी के पास चलेंगे। अंगद जी, नल, नील सभी तैयार हो गए। उस समय जामवंत जी ने ही सावधान किया, रुको, ऐसा जो तुम करना चाहते हो ये श्री राम जी के ही विपरीत हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। श्री राम जी ने रावण को मारने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए ये उचित नहीं है। हनुमान जी ने भी कहा ठीक कह रहे हैं, क्योंकि माता सीता जी ने भी यही कहा था कि श्री राम जी स्वयं आवें, मार करके जो है ले जाएं, नहीं तो उनका यश नष्ट होगा। यदि जामवंत जी उस समय न समझाते तो सब बानर उतावले हो गए थे। हाँ, तो जगह जगह जामवंत जी उचित सलाह ही देते थे। समुद्र के तट पर जब सेना पहुंची तब बातचीत होने लगी, आखिर समुद्र को पार कैसे किया जाए। किसी ने कहा कि पुल बांधा जाए, लेकिन पुल बांधे कैसे इतना बड़ा। किसी ने कुछ कहा,
श्री लक्ष्मण जी ने कहा हमें एक उपाय सूझ रहा है। बोले क्या? बोले यहाँ बहुत से जो है बड़े बड़े जलपोत हैं, जहाज हैं व्यापारियों के। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उस समय भी जहाज चलते थे बड़े बड़े। ये व्यापारियों के जहाज हैं, क्यों ना जो है इन जहाज़ों को हम लोग रोकें, इन्हीं जहाज़ों से हम लोग पार करें। श्री राम जी ने कहा नहीं, ये हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं उचित है प्रभु? भगवान ने बहुत बढ़िया बात वहाँ कही। भगवान ने कहा कि देखो इस समय हम वनवासी हैं और वनवासी होने के कारण हमारे पास इस समय इनको देने के लिए धन नहीं है। इन जहाज़ों, जो बड़ी बड़ी नौकाएं हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, इन जलपोत हैं, इनको देने के लिए हमारे पास धन नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी के अर्थ की कोई हानि हो, किसी का कोई वो हो। इससे इनका व्यवसाय नष्ट होगा, धन कमा नहीं पाएंगे और हमको पार करने में लगाएंगे तो इनकी धन हानि होगी। और धन हमारे पास इस समय है नहीं कि इनको कुछ दे देते। भाई इस समय तो राजा थोड़े ही हैं हम, इस समय तो हम वनवासी हैं। कुछ बांदरों ने कहा कि बड़े बड़े काष्ठ जोड़ करके यदि तैयार किए कर ली जाएं बड़े बड़े बेड़े तो उससे पार हुआ जा सकता है। लेकिन विभीषण जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर से राक्षस देखेंगे कि पार हो रहे हैं, उस पर ऊपर से बड़े से पत्थर डाल देंगे, डूब जाएगा रास्ते में, समस्या। कोई उपाय तो है। विभीषण जी ने कहा कि ये समुद्र देव ही आपका उपाय कर सकते हैं, या आपके प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि। श्री राम जी ने प्रार्थना भी की, 3 दिन तक लेटे रहे, कुश बिछा करके समुद्र से प्रार्थना करते रहे वहीं, लेकिन समुद्र ने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि समुद्र इसलिए नहीं आया कि हम अपने से जाएंगे तो श्री राम जी का यश नष्ट होगा। तब बाद में कहने को हो जाएगा कि श्री राम जी ने जा कर के समुद्र के सामने रोना गिड़गड़ाना प्रारंभ किया तो समुद्र को दया आ गई, मार्ग दे दिया। नहीं, दयावश मार्ग नहीं दिया, अपने पराक्रम से मार्ग प्राप्त किया श्री राम जी ने। हाँ, जब समुद्र नहीं आया सन्मुख, तब श्री राम जी ने धनुष उठाया, बोले लक्ष्मण बाण सरासनयानो सौखम वारिद विशिक्रसानो। समुद्र ने कहा कि पुल बनाइए, यही उपाय है। नाथ नील नल कब्दो भाई लरिकाई ऋषिया शिष पाई। आप पुल बनाइए। समुद्र ने ये कहा कि आपके नाम के प्रभाव से सेतु तैयार होगा, आपके नाम के प्रभाव से ही पत्थर तैरेंगे। उस समय जामवंत जी ने भी यही बात कही। जामवंत जी ने कहा सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तो से तुझ नर चढ़ी भव सागर तरही। हे प्रभु, आपके नाम के प्रभाव से, आपके नाम रूपी नौका का, जहाज का, नाम रूपी सेतु का आश्रय लेकर के तो भाव सागर जीव पर पार कर जाते हैं। ये समुद्र है ही किस गणना में उसके सामने, आपके नाम के प्रभाव के आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ जब श्री राम जी समुद्र पर पुल तैयार करके उस पार गए, सब बानर उत्तेजित हुए, बोले अब आक्रमण कर ही देना चाहिए। तब श्री जामवंत जी ने कहा कि मेरे मत से थोड़ा सा एक बार और प्रयास करना चाहिए।
शांति बनी रहे। श्री राम जी ने कहा चाहते तो हम भी हैं कि जो है अगर एक बार मान जाए, अंत तक प्रयास करना चाहिए कि किसी का वध न हो। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, रावण तो आ नहीं रहा है, हम यहाँ आ गए तो भी। जामवंत जी ने कहा एक उपाय है हमारे पास, फिर से एक बार जो है रावण के पास दूत भेजा जाए। बोले तो हनुमान जी फिर से जाएं। जामवंत जी ने कहा नहीं, हनुमान जी को भेजना ठीक नहीं इस समय। क्यों? जामवंत जी ने कहा यदि हनुमान जी दोबारा गए तो ये रावण सही जितने राक्षस हैं वो यही समझेंगे कि यही सबसे ज़्यादा वीर है। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई वीर नहीं। तो हनुमान जी का तो बल देख लिए हैं, अब ऐसे दूसरे को भेजिए कि थोड़ा उसका भी बल देखें तो उनको लगे कि हाँ जो है सब ऐसे हैं एक से बढ़ के। तभी क्या किया जाए? जामवंत जी ने कहा कि मेरे मत से मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूध पठाइए बाली कुमारा। हाँ, बाली पुत्र अंगद को दूध बना करके भेजिए। बाली की तरह ही बलवान भी हैं ये, बुद्धिमान भी हैं, सब प्रकार से चतुर हैं ये। सब ने इस बात को स्वीकार किया और गए भी। अंगद जी रावण को समझाने की भी चेष्टा की, लेकिन रावण की समझ में बात नहीं आई। युद्ध में भी बड़े बड़े पराक्रम देखे गए, यद्यपि युद्ध नहीं करते थे जामवंत जी। जामवंत जी तो सदा सलाह देने में रहते थे। श्री राम जी ने कहा आपको युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, यद्यपि इनको युद्ध करने की बहुत इच्छा थी। हाँ, लेकिन सबसे बड़े बूढ़े यही थे, तो श्री राम जी ने कहा आप तो बस खाली हम सबका मार्गदर्शन करते रहिए, सभी बानरों का मार्गदर्शन करते रहिए, यही ठीक है। लेकिन जब मेघनाद आया और मेघनाद ने एक दिन की बात है सभी को अपने बाणों से व्यथित कर दिया और अपनी माया से नागपाश का प्रयोग करके सबको नागपाश में आबद्ध कर दिया। श्री राम जी लक्ष्मण जी भी नागपाश में हो गए सभी। ये देख करके जामवंत जी ने उसको ललकारा। जब जामवंत जी ने ललकारा, जामवंत कह खल रह ठाढ़ा, सुनकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। जामवंत जी ने कहा अरे खल, अरे दुष्ट खड़ा रहा। इतना सुनकर के मेघनाद क्रोध में आया और कहा अरे बूढ़ जान सठ छोड़ो तो ही, लागे सिय धम पचारे मोही। तुझे बूढ़ा समझ करके मैंने छोड़ दिया और तू मुझे ही चुनौती देता है, ललकारता है युद्ध के लिए। ऐसा कह करके उसने एक विशाल त्रिशूल उठाया, अस कही तरल त्रिशूल चलायो। जैसे ही जामवंत जी के ऊपर त्रिशूल चलाया, जामवंत कर गही सोई धायो। जामवंत जी ने आते ही त्रिशूल ही पकड़ लिया, इतनी फुर्ती से पकड़ करके वही त्रिशूल लेकर के दौड़े और दौड़ करके मारे से मेघनाद की छाती। उसी का त्रिशूल, उसी की छाती, उसी के त्रिशूल से उसी की छाती पर मारा। तो परा भूमि घुर्मित मूर्छाती, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब तो फिर जो है पुनिरिसान गही चरण फिरायो, मही पछार निजबल दिखरायो। उसको पकड़ करके जो है पैरों को घुमाया चारों ओर, उसको भूमि पर पटका। लेकिन बड़ी विचित्र बात, वर प्रसाद सो मरई न मारा। लेकिन वो वरदान था उसको, इसलिए वो मर ही नहीं रहा था मेघनाद। जब मर ही नहीं रहा था तो तब गही पद लंका पर डारा, तो उठा करके वहीं से फेंका, सीधा लंकापुरी में जाके गिरा। ऐसे बलवान थे जामवंत जी उस वृद्धावस्था में भी, कोई सामान्य नहीं थे। ऐसे एक दिन रावण ने
बड़े बड़े बानर भालुओं को मूर्छित कर दिया, बड़े बड़े वीर मूर्छित हो गए। जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी सन्मुख आ गए, और जामवंत जी सन्मुख आए, देख भालुपति निज गदल घाता, कोपि मांझ उर मारे सिलाता। कोपित होकर के एक लात मारा रावण के पेट पर, और जो एक लात मारा तो वो उरलात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही गिरा। गही भालु बीसहु कर मनहु, कमल निबसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी, पद हति भालुपति प्रभु पही गयो। निसिजान स्यंदन घालित ही तव, सुत सूत जतन करत भयो। मूर्छित हो गया। अंत में जामवंत जी चले गए, आए श्री राम जी के पास। तात्पर्य है, रावण ने कहा था जामवंत जी को, जब गए अंगद जी तो क्या कहा था रावण ने? कहा था कि जो है, अरे तुम्हारी सेना में है ही कौन, लड़ने वाला है ही कौन, नल नील किसी काम के नहीं, सुग्रीव किसी काम के नहीं, और एक है बलवान जो जामवंत, लेकिन वो मंत्री अति बूढ़ा, वो अत्यंत बूढ़ा हो गया है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होय अब समरारूढ़ा। भले ही पहले बड़े बड़े युद्ध किए हैं जामवंत जी ने, लेकिन अब वो युद्ध करने लायक नहीं है, ऐसा कहा था। दिखा दिया अपने वृद्धावस्था की भी शक्ति को इन्होंने, कि अभी वृद्धावस्था में भी कितनी सामर्थ्य है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा कहा था। अंत में रावण ने कहा एक ही है। कौन? बोले जो लंका जला के चला गया, वही बलवान है तुम्हारी सेना में। तो अपने बल का परिचय दे ही दिया आखिर। इस प्रकार से यद्यपि जामवंत जी का उसमें युद्ध में बहुत योगदान नहीं दिखा, लेकिन सलाह देते थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो सब विकल हो गए, अब क्या हो? तब जामवंत जी ने ही कहा था, क्या कहा? बोले जामवंत कहा वैद सुसेना, लंका रहीस पठई लेना। हाँ, सुसेन वैद रहते हैं, जामवंत ने कहा सुसेन वैद रहते हैं, उनको यदि ले आया जाए तो वही उपचार कर सकते हैं। आप कहेंगे जामवंत जी को ये कैसे पता कि सुसेन वैद और कितने कारगर हैं और यहाँ रहते हैं? अरे जामवंत जी को सब पता था। सुसेन वैद थे कौन? सुसेन वैद वास्तव में जो है ये बाली के ससुर थे। अब रावण की बाली की मित्रता हो गई थी और सुसेन वैद को ला करके इसने यहाँ रख लिया था। बाकी जो है सुसेन वैद के समान उस समय कोई वैद नहीं था, अपने यहाँ जबरदस्ती रख लिया। अब वो उपचार करते थे वहाँ रह करके, लेकिन जामवंत जी को ये बात पता थी। हनुमान जी गए, ले आए, फिर पूरा घर समेत ही उठा ले आए। अब कहेंगे घर समेत क्यों ले आए? घर समेत इसलिए ले आए कि हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे। हनुमान जी ने सोचा कि अब इस वैद्य को ले चलें, और अभी बाद में जो है वहाँ जाके कहेगा कि जो है औषधि तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, उपचार कैसे करें? तो पूरा औषधालय ही ले चलते हैं, क्या समस्या है? वो अंदर ही सो रहा था, पूरा औषधालय उठाए लेके आए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है
कि रावण के सैनिक आएंगे ढूंढने के लिए कि कहीं सुसेन वैद्य को लेने जाएं, उसके गुप्तचर लगे ही होंगे वहाँ, सुनेंगे सुसेन वैद्य को लेने जा रहे हैं, तब ये लोग सुसेन वैद्य को ढूंढेंगे। अब जो सुसेन वैद्य तो तब मिलेंगे जब उनका घर मिलेगा ना, जब घर ही नहीं मिलेगा तो सुसेन वैद्य कहाँ मिलेंगे, इसलिए घर समेत ले चलो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ऐसे सुसेन वैद्य को ले जाते हैं तो सुसेन वैद्य को लगेगा कि हमको उठा के अपहरण करके ले आए। नहीं, अब सुसेन वैद्य चुपचाप सो रहे हैं और घर समेत ले चलते हैं, और वही किए, ले आए। सबने कहा वो सुसेन वैद्य कहे हैं, बोले बस दरवाज़ा खटखटाइए अभी निकलेंगे। तब सुसेन वैद्य को लगेगा कि हमारा घर तो जहाँ का तहाँ है, ये सब हमारे घर चल करके आए हैं। तो ये सलाह भी जामवंत जी ने ही दी थी। ऐसे बहुत से चरित्र हैं जामवंत जी के। आए श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ यहाँ। एक बार जो है वहाँ से सूचना आई, श्री जनक जी उनके परिकर सब आए अयोध्यापुरी, और श्री जनक जी ने कहा, रघुनंदन सुनैना जी बहुत व्यथित हैं, 14 वर्ष तक उन्होंने वियोग सहा है, बड़ी दुखी हैं, तो कृपा करके थोड़ा सा उनको भी दर्शन दे दें। सीता जी लक्ष्मण जी के सहित में थोड़ा सा उनको बड़ी सांत्वना होगी उससे। बार बार उन्होंने आग्रह किया है कि अब लेकर के आना। भगवान ने कहा ठीक है। अब इधर जो है जब तैयारी हुई, अभी जब इन्होंने कहा तो वहाँ कुछ बानर बैठे थे, अब उन सब ने भी सुना कि अब राम जी तो ससुराल जाने वाले हैं। अब सबको जो है वो लगी कि अब हमको भी चलना चाहिए ससुराल। जब राम जी के यहाँ तो आए, घर देखे, उनकी माताओं से मिले, भाइयों से मिले, अयोध्या वासियों से, अब थोड़ा जनकपुर वासियों से भी तो मिलना चाहिए। श्री राम जी से कहा, श्री राम जी ने कहा वे देखिए ऐसा है कि हम वहाँ नहीं ले चल सकते, इसलिए नहीं ले चल सकते कि वो हमारा घर है नहीं, वो है ससुराल, हमारा घर नहीं है। आप लोग यहाँ रहिए, आप लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं है, हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, बस जाएंगे और उनकी इच्छा है तो हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ राजकार भी तो हमको देखना है। अब बानरों ने सोचा अब क्या करें, हनुमान जी से कहा अब आप ही कोई उपाय करिए। गए जानकी जी के पास। अब जानकी जी का तो मायका था अब उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, चाहे जितने लोगों को लेके जाए। उन्हीं से कहा, जानकी जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, सब लोग चलो चलो। अब तो सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले माता जी की तो आज्ञा मिल गई है, माता जी की। अब सब तैयारी करने लगे। राम जी ने कहा तुम लोग तैयारी कहाँ की कर रहे हो? बोले माता जी की तो आज्ञा हो गई, चलो। बोले ठीक है, जब वो कह रही तो चलो, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले तुम लोग वहाँ उत्पात करोगे तो समस्या, लोग क्या कहेंगे, बानर कह कर के उपहास करेंगे, और मेरा एक स्वभाव है कभी भक्त का उपहास हमसे सहन नहीं होता, इसलिए जो है तुम लोग को मैं नहीं ले चल रहा था कि तुम उपहास तुम्हारा ना हो, और तुम्हारे कारण सबका उपहास होगा, अयोध्यावासियों का भी उपहास होगा। हाँ, ससुराल में तो वैसे लोग उपहास करते हैं, और वैसे समय में तो ऐसा कुछ करोगे तो जरूर ही करेंगे फिर तो। बोले नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। अरे बोले हम क्या क्या चीज़ बताएंगे आपको? बोले आप एक काम करिए प्रभु कि आप जो कुछ बताना हो जामवंत जी को बताइए। जामवंत जी हम सब में बड़े बूढ़े हैं और बड़े बुद्धिमान हैं, जो जो ये करेंगे हम केवल वही वही करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ करेंगे नहीं। बोले ठीक है, ये काम ठीक है जामवंत जी। ठीक। अब जामवंत जी को भगवान ने कहा कि अब आप तो बुद्धिमान हैं, आपको क्या समझाना? बोले बस प्रभु हम सब ठीक ठाक देखते रहेंगे, कोई उत्पात नहीं होने पाएगा। अब वहाँ गए
अब संयोग से भोजन परोसा गया। अब भोजन में वो सबके सामने पत्तल लगी थी, अब सब देखें। अब जामवंत जी ने तो पूरा थाल देखी और उधर प्रतीक्षा करने लगे श्री राम जी जब पाना चालू करें तब तो जो है हम पाएंगे। उधर से सूचना आवे श्री राम जी, और श्री राम जी के लिए सुंदर भव्य भवन तैयार किया गया था। उसको बढ़िया फलों से, फूलों से, पकवानों से सजाया गया था चारों ओर से। हाँ, और इधर सब बानर बैठे थे। अब वो जब पकवान आया तो उसमें जो है परोस दिया था वो कटहल का कोआ। पका कटहल का समय था और वो पका कटहल का कोआ जामवंत जी ने देखा, उठाया। अब सब जितने बानर थे सब जामवंत जी का उनको नकल करना था क्योंकि जो जामवंत जी करेंगे हम वही करेंगे। और उठाया तो संयोग से अब जैसे ही उठाया उसको पकड़ा तो वो थोड़ा सा दब गया, और दब गया तो उसका बीज बड़ी तेजी से छलांग मारा ऊपर। जामवंत जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसे छलांग अगर मारेगा तो जामवंत जी ने सोचा कि कहीं अव्यवस्था न होने पावे, ये बीज कहीं दूसरे के पत्तल में जाए न जाए। तो तुरंत जामवंत जी छलांग मारे, बीज को पकड़े। और जैसे ही बीज पकड़े सारे बानर देख रहे थे इनको, बस तुरंत वही उठाना चालू किया, कुआ उठावे और सीधा वो दावें वो बीज ऊपर जाए, छलांग मारे नीचे आवे। देखते देखते जो है पूरी पंगत में यही तमाशा हुआ। हंसी होने लगी। श्री राम जी ने अंदर से देखा, बाद में बुलाया, बोले आप लोग ऐसे कैसे किए भाई? बानरों ने कहा प्रभु हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमने तो वही किया जो इन्होंने किया। सबके नायक तो यही थे। भगवान ने कहा आप तो सबके नायक थे, आपने क्यों किया? बोले प्रभु हमने जानबूझ करके नहीं किया, वो उठाया तो उछला, और जो उछला तो हमने एक तो इसलिए पकड़ा कि वो इधर उधर न जाए। दूसरी बात आखिर वो जा ही कैसे सकता था? एक राक्षस भी हमारे हाथ से बच के नहीं निकल सका जो हमारे सामने आया। तो ये कटहल का बीज क्या चीज़ है? तो हमने छलांग मारी, उसको पकड़ा। अब छलांग मारी, उसको पकड़ा, जब तक हम कुछ कह पाते तो तब तक सब छलांग मारने लगे। हमसे तो भूल बस हुई, लेकिन ये सब तो न समझने के कारण नकल की है। अब हम क्या करें प्रभु? भगवान सबकी बात सुन करके हंस करके रह गए। ऐसे ऐसे चरित्र हैं श्री जामवंत जी के। जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, जामवंत जी भी तैयार हुए। भगवान ने कहा जामवंत जी को आपको नहीं ले चल सकते। श्री राम जी के समय के हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण, मैंद और द्विविद, ये 5 लोग रह गए, नहीं गए। जामवंत जी ने कहा कि भगवान ने कहा अभी आप यहीं रहिए, अभी आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, इसलिए यदि अभी आप हमारे धाम नहीं चल सकते, क्योंकि जब तक इच्छा पूर्ण रूप से शांत न हो जाए तब तक हमारे धाम कोई कैसे जा सकता है? इच्छा अधूरी। बोले हाँ ध्यान है, आपने एक दिन हमसे कहा था कि प्रभु हमें लड़ने का अवसर नहीं मिला लंका में, और हमारी लड़ने की इच्छा भी बाकी रह गई, क्यों न थोड़ा सा आप ही से लड़ लें, कम से कम ये इच्छा हमारी समाप्त हो जाती तो आपके धाम चले जाते। तो हमने उस समय कहा था इस रूप में हम नहीं लड़ेंगे तुमसे, अगले जन्म में आएंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान ऐसे लड़ें ये उचित नहीं है। तो अगले जन्म में जब हम लड़ेंगे तो उस समय तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा कि हम भगवान हैं तब तुम अच्छे से लड़ोगे। ऐसे लड़ोगे तो तब भी तुम्हारी इच्छा नहीं पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि तुम हम पर प्रहार नहीं कर पाओगे, भगवान मान करके, स्वामी मान करके प्रहार नहीं कर पाओगे। और उस जन्म में जब आएंगे तो तुम जम के प्रहार करोगे, फिर हम भी करेंगे। और चिंता मत करो, उस समय तुम्हारी पुत्री से मैं विवाह भी करूँगा।
इस प्रकार से भगवान ने उनको आश्वासन दिया। और इधर हुआ भी वही, जब सत्राजित ने सूर्यदेव को प्रसन्न करके जो स्यमंतक मणि प्राप्त की थी, वो स्यमंतक मणि उसका भाई प्रसेनजित पहन करके जब जंगल में गया था तो उसको सिंह ने मार डाला था, घोड़े को और उसको दोनों को। और उसने भगवान श्री कृष्ण पर दोषारोपण कर दिया कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई को मार करके मणि छीन ली। तब भगवान उस कलंक के मार्जन के लिए गए थे। तो उस समय जो है गए तो देखा तो सिंह, घोड़ा भी प्रसेनजित भी मरा पड़ा था, आगे गए तो सिंह भी मरा पड़ा था। वहाँ से आगे बढ़े तो जामवंत जी की गुफा में पहुँच गए और जामवंत जी पहचाने नहीं इनको। धाय एक बच्चे को उसी मणि को दे करके खिला रही थी और कह रही थी तुम चिंता मत करो, ये जो है सिंहा प्रसेनम अवधि सिंहो जाम्बवता हता। सिंह ने प्रसेनजित को मारा और सिंह को जामवंत ने मारा, इसलिए सुकुमारक मारोदी तव एस समंत का। अरे बच्चे तुम रो मत, ये अब मणि तुम्हारी ही है। इस प्रकार से वो समझा रही थी और जैसे ही भगवान को देखा वो जोर से चिल्ला पड़ी। जामवंत जी आए और युद्ध होने लगा। भगवान की लीला की पहचान नहीं पाए जामवंत जी। क्यों नहीं पहचान पाए? एक तो जब तक भगवान न चाहें किसी को अपनी पहचान कराना तब तक कोई नहीं पहचान सकता। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से भगवान श्री राम जी परम धाम को चले गए थे तब से जामवंत जी किसी मनुष्य को अपनी भरी दृष्टि से देखते नहीं थे, भरी दृष्टि से देखते नहीं थे कि कहीं ऐसा न हो कि जो है भगवान को के स्वरूप को हमने अपने नेत्रों में बसा लिया है तो अब दूसरे का स्वरूप हमारी दृष्टि में, हमारे नेत्रों में बसने न पावे, इसलिए किसी को भरी दृष्टि से नहीं देखते थे, इसलिए भी नहीं पहचान पाए। और युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने थोड़ा सा तेज प्रहार कर दिया तो व्यथित हो गए और कहे बस प्रभु मैं पहचान गया। 28 दिन इसीलिए युद्ध किया कि युद्ध की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो जाए। तो कहा मैं पहचान गया प्रभु, आप तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, आप स्वयं श्री राम जी हैं। और फिर जाम्बवती के साथ भगवान का विवाह भी हुआ। इस प्रकार से जामवंत जी के चरित्र हैं। भगवान ने जामवंत जी को हृदय से लगाया और जाम्बवती को लेकर के आए, उनके साथ विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियों में एक जाम्बवती भी थी जो इन्हीं की पुत्री थी, जामवंत जी की पुत्री थी। अब जामवंत जी का संक्षिप्त चरित्र हो गया। अब यहीं कथा को विश्राम से जो है आगे स्मरण कर लेंगे। अब थोड़ा सा